जिसका नाम है औरत। नाज़नीन बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। जानती हूँ, बचपन से इसमें काफ़ी आदतें मुझ जैसी हैं। होनी भी चाहिए, बच्चे अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। सोती तो बिल्कुल मेरी तरह है। जाहिर है। भाभी, मैंने नाज़नीन से बात की थी इस बारे में। और मैंने नाज़नीन के बाप से इस बारे में बात की थी। जी? राहिला, तुम सारी दुनिया से छुपा सकती हो मगर मुझसे नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। तुमने किसी को कुछ बताया भी तो नहीं है। एक ही बात हो गई। क्या कहना चाह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वही जो कुछ तुम सुन रही हो। सादत ने एक गलती की जिसकी सजा आज तक ये लड़की भुगत रही है। और जब सब कुछ सही होने जा रहा है तुम फिर नई गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही। ये गलती नहीं है तो और क्या है कि एक बाप से उसकी बेटी को जुदा कर रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तो इसे बता क्यों नहीं देती कि सादत इसका बाप है। तुमसे बहुत अपनाहियत का एहसास हो रहा है। जीती रहो। आपने अपनी बेटी को याद किया तो आपकी बेटी कैसे ना आती। बहुत खुदगर्ज इंसान हो। मेरी बेटी इतनी मुखलिस कैसे हो सकती है। तुम्हें अंदाजा है कि भाभी जान ने ऐसा क्यों किया? क्यों? इसलिए मेरे भाई कि भाभी जान को अंदाजा है कि नाज़नीन ही तुम्हारी बेटी है। जाने कितने रूप हैं इसके जिसका नाम है औरत। मामा, मामा ये क्या कह रही हैं? मामा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या कह रही हैं? क्या ये जो कह रही हैं वो सच है? मामा जवाब दे मुझे। राहिला, बता दो इसे सच क्या है। इस बच्ची से कब तक हकीकत छुपाओगी? मामा, मामा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दे। मामा कुछ बोले, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे वजूद का वारिस कौन है। मामा प्लीज मुझे जवाब दे, बताएं कि सादत अंकल कौन है। सच कह रही है। ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो। मेरी कोख से तुमने जन्म लिया है और सादत ही तुम्हारा बाप है। मुझे गलत मत समझना नाज़ो। मामा, आप जो कह रही हैं क्या वो सच है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस मम्मा, अब नहीं। परसों से जो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे वो आवाज आज अचानक से मुझे सुनाई दी है। मुझसे और इंतजार नहीं होगा मम्मा। आज आपको मुझे बताना पड़ेगा कि और ऐसे कौन कौन से राज हैं जो आपने मुझसे छुपाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं छुपाया। इस मर्दों के माशरे में तुम्हें अपनाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? एक माँ में अपनी बेटी को अपनाने की हिम्मत नहीं? मैंने तो सुना था कि जब एक औरत माँ बनती है तो उस एहसास की इतनी खुशी होती है कि कायनात की सारी ताकत उसके अंदर समा जाती है। कैसे छोड़ दिया आपने मुझे अकेला? मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम एक ऐसी माँ की बेटी थी जिसके शौहर ने उसे जलीलो ख्वार होने के लिए तन्हा छोड़ दिया और लम्हे भर के लिए ये भी ना सोचा कि
ठुकराई हुई औरत को कभी भी कोई माशरा कबूल नहीं करेगा। तो बताओ, इस बदनामी की पोटली में मैं तुम्हें क्यों साझेदार बना दी? तुम्हें सिर्फ इसलिए दूर रखा कि इसकी आज तब तक ना पहुंचे। ये 21वीं सदी है मम्मा। तलाक होना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मैं नहीं मानती आपकी किसी भी बात को, आपके किसी भी एक्सक्यूज को। नाज़नीन, जितना बात को बढ़ाओगी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। कसूर तुम्हारी माँ का नहीं, किस्मत का है, जिसका भुगतान तुमने भरा। मुझे माफ कर दो नाज़ो, मुझे माफ कर दो। मैंने देखा है सगे रिश्तों के लिए बिलखते हुए, मैंने देखा है तुम्हें। फिर भी मम्मा, फिर भी आपने मुझे एक दफा भी नहीं बताया कि आप मेरी सगी माँ हैं। कैसे बताती? मैं तुम्हें कैसे बताती? मेरे सामने गजनफर नाम की जंजीर जो थी। हाँ, और इसी जंजीर की खातिर आपने अपनी बेटी को दूर करना गवारा समझा। नाज़नीन, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? किसी औरत के लिए दूसरा निकाह करना किसी क़यामत से कम नहीं होता। मुझे आप लोगों की कोई भी बात मुतमईन नहीं कर सकती। राजा, कुछ देर नाज़नीन को अकेला छोड़, वक्त उसका ये घाव भी भर देगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, अब तुम अकेली नहीं हो। रब रांझण वर्गा नहीं भाभी जान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। तुम्हारी घबराहट सिर्फ नतीजा आने की वजह से है। क्या मतलब है इस बात का भाभी जान? मैं तो अल्लाह के कामों पे बहुत हैरान हूँ। कैसे वो बिछड़े हुओं को मिलाता है। जिस गैर लड़की को देख के तुम्हें अपनी बेटी नजर आती थी और वो तुम्हारी शक्ल में अपने बाप को ढूंढा करती थी, आज इस हकीकत से पर्दा उठा है कि वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, तुम्हारा खून। आप नाज़नीन की बात कर रही हैं? मेरी बेटी है ये नाज़नीन? हाँ, ये हकीकत है कि वो तुम्हारी ही बेटी है। यकीन नहीं आ रहा। जबकि वो इस हकीकत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जिस औरत ने उसे गोद लेके पाला है वो उसकी सगी माँ है। राहिला को अपनी माँ नहीं जानती? इसका मतलब है कि अगर तो राहिला ने उसको सगी माँ बन के नहीं पाला तो उसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई वजह है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। मैं जानता हूँ राहिला को। सही कह रहे हो तुम। लेकिन नाज़नीन मेरी, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मगर मैं क्या कर सकती थी? मुझे लगा कि हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर हालात तो बिगड़ते ही चले गए और मैं उनसे लड़ते लड़ते थक गई। आखिर मुझे हथियार डालने पड़े। तुम्हें गोद लेने की वजह यही थी कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती थी। वो हकीकत जो मैं दुनिया को ना बता सकी कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने जन्म दिया है तुम्हें,
लेकिन एक औलाद होने के नाते जो तुम्हारा हक बनता था मैं वो तुम्हें देना चाहती थी। और ये बात तो तुम मानती हो कि मैंने तुम्हें प्यार बहुत किया। बोलो, इस तरह खामोश मत रहो, जो कहना चाहती हो कहो, बोलो। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। मैं तो बस सुन सकती हूं। कुछ भी कहो, मुझे बुरा भला कहो, मेरी कोताहियां मुझे याद दिलाओ, कुछ भी कहो, लेकिन कहो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तुम्हारी नाराजगी नहीं। आप बेफिक्र रहे मामा। इन पिछले चंद सालों में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। इस भरोसा नाम से मेरा एतबार ही उठ गया है। ये लफ्ज सिर्फ किताबों तक अच्छा लगता है। खफा नहीं हूं मैं आपसे, बिल्कुल भी खफा नहीं हूं, लेकिन मैं सोच रही हूं कि जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया? ये मत कहो, ये कहकर मुझे खुद से जुदा मत करो। मैंने भी कभी आपको खुद से जुदा नहीं किया। मैं हमेशा आपके साथ थी, आपके पास थी। जुदा तो आपने मुझे किया है खुद से। तो खैर, मैं अब सोने जा रही हूं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। भाभी जान, मुझे ये लग रहा है कि अब वक्त आ गया है। मुझे नाज़नीन से साफ साफ बात करनी चाहिए। तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी बात मान लेगी? हाँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और चॉइस क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात पे वो कैसे यकीन करेगी। तुमने सोचे समझे बगैर राहिला को तलाक दे दी। राहिला ने उसे अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर ली। 11 साल बाद उसे ही गोद लेकर उस पर एहसान कर दिया। क्या ये सब इतनी छोटी बातें हैं? नहीं भाभी जान, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस सब में सारा कसूर हमारा है, मेरा है। लेकिन भाभी जान, तकदीर भी तो कोई चीज होती है ना। तकदीर इसके बरक्स भी तो हो सकती थी। ना मैं जेल जाता, ना राहिला को तलाक देता, ना ये बच्ची कहीं और पैदा होती। ये भी तो हो सकता था कि हमारे घर में ये पैदा होती, हम इसे अपने हाथों से तरबियत देते और ये भी जवान उन्हीं सब सहूलतों के साथ होती जहां, लेकिन नहीं हुआ ना ऐसा। नाज़नीन अब बड़ी है, समझदार है और उसे ये समझना होगा कि अगर इंसान कहीं कुछ गलती कर रहा होता है तो तकदीर भी कहीं ना कहीं अपना जोर चला रही होती है। उस मासूम ने इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफें उठाई हैं। मैं नहीं समझती कि वो इतनी आसानी से ये सब कुछ मान लेगी। फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। ये जहाज़ेब के जाने का वक्त हो रहा है, मैं तैयार हो जाऊं। मैं जहाज़ेबी के साथ निकल जाऊंगा, ड्रॉप ले लूंगा। तुम नाश्ता नहीं करोगी? भूख नहीं है मुझे। अगर तुमने रात से कुछ नहीं खाया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझ पर पड़ता है।
माँ हूं मैं तुम्हारी। काश ये पहचान आपने मुझे पहले दे दी होती। कम से कम मेरी जिंदगी में इतनी टूट फूट तो ना होती। मैं खुद को इस दुनिया पर बोझ तो ना समझती। तो मुझ पर कभी बोझ नहीं थी नाज़ो। अच्छा, तो फिर क्यों निकाल फेंका आपने मुझे अपनी जिंदगी से? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं खुद ही चला जाता। नहीं सुनिए, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं? हाँ, नाज़नीन की तरफ जा रहा था और चाह रहा था कि तुम भी साथ चलो तो मुनासिब होता। मैं आपको ले चलता, लेकिन मेरे जाने से कहीं बात बिगड़ ना जाए। अब मजीद क्या बिगड़ेगी? जितनी बिगड़नी थी बिगड़ तो चुकी, और अब जो भी करना है खुद ही करना है, अपने हाथों से करना है भाई। बोलो क्या प्लान है? चले सर। चलो। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से एक स्माइल जो हमेशा होती थी वो कहाँ गायब है? कहीं वो भी तो नहीं खो गई? ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हैं आप? एक बेबस आदमी से क्या पूछती हो कि वो कैसा है कैसा नहीं? मेरा मतलब ये नहीं था। इसका मतलब है कि अब तक नाराज हो जहांजेब से। मैं भला क्यों जहांजेब से नाराज होने लगी? इसका मतलब है कि नाराजगी बहुत गहरी है। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उससे नाराज हूं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाराजगी ताल्लुक से जुड़ी हुई है? जी, मेरे ख्याल से। फिर तो तुम हमसे जरूर नाराज होगी, क्योंकि तुम्हारे हमारे बीच में तो एक ताल्लुक है या नहीं? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये जो गलत फहमियां हैं इसी को तो दूर करने आया हूं। बहुत वक्त बीत गया, बस अब और नहीं। कब तक हम अपने रिश्तों को अपने गलत फैसलों की, अपनी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाते रहेंगे? सिर्फ एक गलत फैसला लिया था अपनी जिंदगी में, जिसे आज तक भुगत रहा हूं, पछता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि मैं तुम्हें जज्बाती होकर कोई भी फैसला नहीं लेने दूंगा। मगर क्यों? क्या फैसला करने का हक सिर्फ आपको है, मुझे नहीं? मम्मी, नाज़नीन तो टूट गई होगी बेचारी। हाँ, देखा है मैंने उसकी आंखों में। वो ये सब एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाना चाहती है। क्यों किया शशि जान ने ऐसा? औरत बहुत मजबूर होकर ऐसा कदम उठाती है। तुम्हें पता है, नाज़नीन को गोद लेके उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था, और ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। क्या मतलब है आपका? वो अपनी जिंदगी में खुश खुर्रम थी। नाज़नीन को तो उसने छोड़ ही दिया था, मगर बार बार वो नाज़नीन के हक के लिए अपने शौहर से लड़ती रही। ये ममता नहीं है तो और क्या है? पर मम्मी, नाज़नीन तो... नाज़नीन अभी गुस्से में है, खुद समझ जाएगी कि राहिला ने जो भी कुछ किया सरासर उसकी भलाई और मुस्तकबिल के लिए किया है। मगर वो तो इन्हें गलत समझ रही होगी। बेटा, गलत कोई भी नहीं है, ना सादत ना राहिला। सादत ने राहिला के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब कुछ किया, और राहिला ने नाज़नीन की मोहब्बत के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया। इस सब को मोहब्बत नहीं कहेंगे तो फिर मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, जहां एक दूसरे से मोहब्बत करने के बाद भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते रहें? ये सब मोहब्बत ही तो है।
क्या करने आए हो यहाँ? कुछ अनकही बातों को कहने के लिए आया हूं। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया। पहले भी मेरी जिंदगी में आए, अब मेरी जिंदगी तहस नहस करके रख दी। हाँ, हुई है मुझसे गलती। मेरा वो फैसला गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन मैं डर गया था राहिला, मैं डर गया था हालात से। क्या करता मैं? मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो तुम बहुत बड़ी परेशानी। तुम्हें यह लगा कि जेल जाने के बाद मुझे परेशानी होगी? तुम्हें यह डर नहीं लगा कि मुझे छोड़ जाने के बाद लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? राहिला, मैं नहीं जानता था कि मेरा फैसला तुम्हें कहां ले जाके खड़ा कर देगा। तुम जानती हो, तुम्हें मालूम है ना कि तुमसे दूर होने की सोच मुझे दहला दिया करती थी। झूठ। जुदाई के डर से काम चाहने वाले लोग इतनी आसानी से तलाक नहीं देते, और वो भी उस दिन जब मैंने ममता की चौखट पर पहला कदम रखा था। पहला कदम। मेरी खुशी मातम में बदल दी तुमने। जाओ जाकर देखो अपनी बेटी को, जिसे मैं अपने साथ रखकर भी अपना न कह सकी। क्या डर था तुम्हें? एक साथ तुमने 2 जिंदगियां उजाड़ दी। 2 जिंदगियां। मैं मानता हूं ना, कह तो रहा हूं गलती है मेरी, जिसकी सजा भुगत भी रहा हूं मैं। कोई कफारा, कोई रास्ता हो तुम्हारी नजर में तो बता दो मुझे, मैं हर रास्ता तय करने को तैयार हूं। जिंदगियां नहीं ठहरती, और जो उसे ठहराने की कोशिश करता है वो भंवर में फंस जाता है। अरे तो फंस तो चुके हैं हम तीनों अपने अपने भंवर में। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस भंवर से निकलना है ना, तो हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा, हम तीनों को। हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना निकल जाएगा ये भंवर हमें। बहुत नाराज है मुझसे। नाराज तो मुझसे भी बहुत है, लेकिन मेरी बेटी है ना, मेरा खून है। मैं जानता हूं कि वो मान जाएगी। मैं मना लूंगा उसे। तो ठीक है, पहले उसे मेरे पास लाओ। मेरी बेटी मुझे ला दो, फिर देखते। मैं जानता हूं मुझे ये सब कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो आगे क्या करना है। नहीं झांसे, ये सब भूल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। पहले जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया वो लोग गैर थे, उन्हें मैं गलती से अपना समझ बैठी थी। लेकिन मेरी मामा ने भी वही किया। इसे मैं कैसे नजरअंदाज करूं? तुम्हें याद है तुमने अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया? लोगों की धुतकार, उनकी कितनी बातें सुनी, कैसी कैसी सिचुएशन को तुमने फेस किया, और तुमने कभी अपनी जबान से शिकायत तक नहीं की। आज जब वो तुम्हारे सामने हैं तो तुम उनसे दूर जा रही हो। क्यों? ये वही अपने जिनसे तुम खुद से ज्यादा मोहब्बत करती थी। मेरा कोई भी अपना नहीं है झांसे, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। सॉरी। नहीं सुनो, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मैं कितनी देर से तुम्हारी माँ को समझा रहा हूं, मगर ये समझती ही नहीं। हालांकि मैंने इसे बताया है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, बड़ी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। तो याद है मोहसिन के यहाँ तुमने क्या कहा था? मैंने बताया उसको
तो अपने मोहसिन क्या मुझसे कहा था कि कोई भी माँ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। यकीनन यकीनन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है। और ये भी कहा था तुमने कि अच्छा ही हुआ तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया, अगर वो ना छोड़ती तो ऐसी ऐसी मम्मा तुम्हें कहां से मिलती, याद है ना? राइट जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाज़मीन भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसे भी थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। और भाई चाचा जानी वो कहाँ है? वो भी यही है, गुत्ती सुलझाने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई सिरा मिल जाए और गुत्ती सुलझ जाए। ऐसे भी भाई कोई भी किसी भी बात का कैसे हल निकाल सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हल तो निकल चुका है, मगर इस हल को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या करें? आप अल्लाह पर छोड़ दें, वही कोई हल निकालेगा। आप घर कब आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दो, मुझ पर एक एहसान भी नहीं करोगी क्या? कैसी बातें कर रही है मामा? मैं भला कौन होती हूँ आप पर एहसान करने वाली? प्लीज मुझसे माफी ना मांगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कल से मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे माऊस सी हो गई है। मुझे किसी की भी कोई बात समझ नहीं आ रही, ना आप लोगों की ना उन लोगों की जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बात मेरे सर पर हथौड़ों जैसी बरस रही है। अम्मा मैं थक गई हूं भाग भाग कर। हमेशा ये सोच कर आगे बढ़ती हूँ कि शायद मंजिल करीब हो, मगर नहीं, हमेशा किसी सराब से जाकर टकरा जाती हूँ। अम्मा बस मुझे ये सच और झूठ का फर्क बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ और नहीं लड़ सकती मम्मा, नहीं लड़ सकती। आंसू छुपा लेने से दिल का दर्द कम नहीं हो जाता। बह जाने दो इन्हें, ताकि तुम्हारी परेशानी कुछ कम। नाज़नीन, मैं तुम्हारी परछाई बनकर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। क्यों डरती हो सहारों से? हाँ, डरती हूँ, क्योंकि सहारे अक्सर धोखा देते हैं। सहारे धोखा नहीं देते, हालात देते हैं। कभी कभी इंसान हालात के हाथों इतना बेबस हो जाता है कि कोई दूसरा उसे धोखे का नाम दे देता है। पता नहीं, या शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जहां से। मैं जब भी कुछ सोचने लगती हूँ तो पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं, और फिर मैं एक ऐसे भंवर में फंस जाती हूँ जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी एक बात मानोगी? बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ कहे मेरा हाथ थाम लो प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस भंवर से बाहर निकाल दूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें ऐसा लगता है जहां से?
लेकिन ये भंवर बहुत ताकतवर है। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामा तो ये तुम्हें भी खींच लेगा, और मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं देख सकती। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामा तो ये तुम्हें भी खींच लेगा, और मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं देख सकती। मम्मी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, बात परेशानी की तो है। सादत नाज़नीन से बात करने गया है, वहाँ राहिला भी है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि चचा जानी वहाँ गए हैं तो कोई उनकी बेइज्जती करेगा? नहीं, राहिला के होते हुए सादत की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। डर मुझे इस बात का है कि बात अगर गहराई में चली गई तो रोने वाले को कंधा कौन देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी भाई से बात हुई थी। अच्छा, मगर तुमने मुझे बताया ही नहीं। ऐसी कोई बात होगी तो आपको बताऊंगी ना। आप रिलैक्स करें, बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अल्लाह करे कि सब खैर खैरियत हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मम्मा, मैं थक गई हूँ भाग भाग कर। हमेशा ये सोच कर आगे बढ़ती हूँ कि शायद मंजिल करीब हो, मगर नहीं, हमेशा किसी शराब से जाकर टकरा जाती हूँ। मम्मा, बस मुझे ये सच और झूठ का फर्क बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझ पा रही मेरे कर्म को? आसान नहीं था मेरे लिए अपने जिस्म के टुकड़े को खुद से दूर करना। मैं मजबूर थी, बेबस थी। ये मर्दों का मुआशरा है, यहाँ ठुकराई हुई औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। कटी पतंग की तरह मेरी जिंदगी डोलने लगी अगर मैं गजनफर का हाथ ना थामती। मर्द मोहब्बत में शराकतदारी पसंद नहीं करता, और शराकत औलाद की ही क्यों ना हो। ऐसे में मैं उसे कैसे बताती तुम्हारी मोहब्बत का हिस्सेदार पहले से मौजूद है। मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम लोगों के हवाले कर दिया, इसका बहुत ख्याल रखना। नाजों को बड़े नाजों से पाल। फिक्र नहीं करें खाला, यूं समझे कि अपनी माँ के साथ जा रही है। उस दिन मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला, वरना जज्बात मेरे दिल पर गालिब आ चुके होते। नाज़नीन, मैं एतराफ़ करने ही वाली थी कि गजनफर के खौफ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भाभी जान, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैं तो बात करना चाह रहा हूँ नाज़नीन से, वही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि अल्फाज के ज़ख़ीरे भी उसके लिए बेमायने हो गए। भाभी जान, ज़ख़ीरा क्या, मैं तो इतना बताने के लिए गया था कि जिन रिश्तों को पाने के लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है वो रिश्ते आसपास ही हैं, बस आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। कर्ब की शिद्दत जब नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेती है ना, तो मरहम लगाने वाला भी उसे दुश्मन दिखाई देता है। फिर किया क्या जाए? रिश्ते अपने साथ कई सच्चाइयां लाते हैं, इसका हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। खामोशी बहुत खतरनाक होती है, ये इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तुम्हें उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना होगा। लेकिन भाभी जान, कैसे? उसने तो खुद को जैसे एक कैद खाने में बंद कर लिया है, बात ही नहीं कर रही। वो डर गई है। खौफ में बच्चे अपने आप को अंदर से समेट लेते हैं,
और जब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है तो वो अपने आप को किसी और के सुपुर्द करते हैं। तुम्हें उसके अंदर ये एहसास दोबारा जगाना होगा, और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें इसके लिए राहिला की मदद की ज़रूरत होगी। मैं राहिला से बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है। मम्मा, एक दफा मेरी बात पर ठंडे दिमाग से गौर करो। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। क्यों शिकायत? क्यों शिकायत नहीं है? शिकायत करो, चीखो, चिल्लाओ, वावेला मचाओ। किसी बात से तो मुझे अंदाजा हो कि तुम्हें फर्क पड़ा है। मां हूं मैं तुम्हारी, अच्छी तरह जानती हूं। तुम बचपन से ऐसी हो, खौफज़दा होकर किसी कोने में बैठ जाया करती थी, चुप जाया करती थी, किसी को बताती भी नहीं थी कि किस बात से खौफज़दा हो। मम्मा, मेरे वजूद का सबसे वफादार अंसर ये खौफ ही तो है, जो कभी भी मेरी जान नहीं छोड़ता। क्या सवाल करूं मैं आपसे? क्यों शोर मचाऊं, क्यों चीखूं, किस बात का वावेला मचाऊं मैं मम्मा? मैं अपने सफर की तन्हा मुसाफिर हूं। मेरी जिंदगी में बहुत से सराय आए। मैं खुद को बहुत कमतर महसूस करती हूँ मम्मा। मैं खुद को इस काबिल भी नहीं समझती कि मुझे एक्सेप्ट किया जा सके, मेरे वजूद को तस्लीम किया जा सके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं एक गोद ली हुई बच्ची हूँ, जिसे आपने अपनी बेटी की तरह प्यार किया। मैं आज तक इसी सैराब में डूबी हुई थी मम्मा, कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि नहीं नाज़नीन, नहीं, ये धोखा है, सिर्फ दिखावा है। मम्मा, मैं अब सच में जिंदा रहना चाहती हूँ। देखें, कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा खुद को समेटने के लिए, और हो सकता है इस दौरान मैं आप दोनों को भी समझ जाऊं। चाय ठंडी हो रही है मम्मा। कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे मैं अपनी जिंदगी को वापस समेट सकूं, जमा कर सकूं। मेरी बेटी मेरे सामने है और मुझसे और इस रिश्ते से अनजान। जब सोचों में जहन उलझने लगे तो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। इससे दिमाग को सुकून भी मिलता है और इंसान किसी नतीजे पर भी पहुंचता है। सुकून? क्या करना मैंने सुकून का? ये जो बेटा रिश्तों की उलझी हुई गुत्थी है ना, इसमें से मैं कैसे रिश्तों को सीधा करूं, कैसे निकालूं, कैसे सुलझाऊं, ये समझ नहीं आ रहा। मैं बात करता हूँ नाज़नीन से। इस वक्त उसका उठाया हुआ कोई भी कदम हम सब के लिए, बल्कि उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है चाचा जानी।
चचा जाने कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन हालात अब भी वहीं के वहीं हैं। और हालात को देखा जाए तो लगता है जैसे वक्त कहीं ठहर सा गया हो, लम्हे कहीं रुक से गए हो। बेटे जी, जब रिश्तों में दूरियां आ जाती है ना तो वक्त थम सा जाता है। चचा जान, मैंने भाई को नाज़नीन के लिए तड़पते हुए देखा है। हालात कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा नाज़नीन से ही मोहब्बत की है, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ खो से गए हैं। चचा जान, मम्मी आज नाज़नीन से बात करने गई हैं। क्या? नहीं, लेकिन भाभी जान को तो वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं जानता हूं नाज़नीन नहीं मानेगी। मम्मी जानती हैं कि उनके बच्चों को कौन सी बात ठीक लगेगी और कौन सी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई मायूसी होगी। लग रहा है ऐसा ही। मेरी बेटी मुझे माफ ही कर दे इंशाअल्लाह। भाभी जान, आप उसकी वकालत ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। सच तो ये है कि उसने बगैर सोचे समझे मुझे तलाक दी थी। वो तुम्हें तलाक नहीं देता तो क्या करता? 20 साल के लिए जेल जा रहा था, तुम्हें बेवकी की जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ अकेला छोड़ देता? तो अब कौन सा आबाद हूं मैं? अगर वो अचानक गजनफर के सामने ना आता तो गजनफर मुझे कभी भी तलाक ना देता। राहिला, उस घुटी हुई जिंदगी से ये आजाद जिंदगी बहुत बेहतर है। मेरी बेटी मुझसे बदगुमान हो गई। मुझसे ज्यादा बदनसीब माँ कहीं देखी है आपने? तो मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम दोनों अपने नसीबों को क्यों कोसते हो? पहले जल्दबाजी में दोनों फैसले कर लेते हो और जब नतीजे का वक्त आता है तो हाथ पैर फुला के बैठ जाते हो। फेस क्यों नहीं करते? वो तुम्हारी बेटी है, बात करो उससे, यकीन दिलाओ अपनी बेगुनाही का उसे। कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, गूंगी बहरी हो गई है वो। जिस तरह तुम उसके लिए तड़प रही हो ना, इस तरह वो भी तड़प रही होगी तुम्हारे लिए। भाभी जान, मेरी बेटी मुझे लौटा दे, कहीं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं नाज़नीन से बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम मुझे दोगी। नाज़नीन के अलावा जो कहेंगी दे दूंगी, सिर्फ मेरी बेटी मुझे लौटा दे। तुम इस तरह नहीं मानोगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही होगा। चलो। नहीं साहब जी, साहब जी नहीं। हमारे दरमियान जो ताल्लुक था उसे मैं खत्म करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कांटे चुनकर पलकों पर आंसू बुनती है, जाने कितने गम गिनती है, जाने कितने रूप है इसके। ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी कोख से तुमने जन्म लिया है और सादत ही तुम्हारा बाप है। इसका नाम है औरत। नाज़नीन, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम में एक बाहिम्मत लड़की नजर आती है जो हालात से नहीं डरती। बस और खुलूस रिश्तों को ढूंढते ढूंढते वो इस मोड़ पर आ गई है जहाँ उसे सच और झूठ में कोई फर्क महसूस नहीं होता। शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं वाकई इसी कश्मकश में हूं कि जिसे मैं आज तक सच समझती आई थी वो झूठ निकला। और
ये ना ही मेरा दिल मान रहा है और ना ही मेरा दिमाग। दरअसल तुम खुद मानने को तैयार नहीं हो। अपने दिलो दिमाग को इल्जाम मत दो। तुम उस माँ से बदगुमान हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे किस चीज का सवाब मिला? सारी जिंदगी उसने तुम्हारे लिए अपने शौहर से बुरा भला सुना और आज तुम भी उसे बुरा भला समझती हो। माँ की बका के लिए ये डूब मरने का मुकाम है। मेरी बात पर गौर जरूर करना, इसी में हम सबकी भलाई है। जाने दो पिछली बातों को, सब भूल जाओ। उसे अपना लो जो सामने है। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आए। लो, संभालो अपनी माँ को। आई एम सॉरी मम्मा। तुम क्यों माफी मांग रही हो? आपसे इतना अरसा दूर रहने की माफी। नहीं मेरी जान, या तो